तो दोस्तों हम यहाँ पे आज क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। वन शॉट वन वीडियो। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट वन वीडियो पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में कंसेप्ट भी क्लियर, क्वेश्चन भी जैसे इंपोर्टेंट किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ऐसे करके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको पढ़ना होता है यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम ओरिजिन, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। यहाँ पे एक पॉइंट की पॉइंट लिख दिए हैं हम कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x0, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0y। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। देखिए डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये मेरा कोई पॉइंट लाइन है, इसका a और b दिया हुआ है, इसका हमको दिया हुआ है x1, यहाँ पे x1 और y1 दिया हुआ है, यहाँ पे x2 और यहाँ पे y2 दिया हुआ है, x2 और y2। हमको यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम, AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहां पे लिखेंगे स्क्वायर करके, इसमें से इसको माइनस करेंगे स्क्वायर करके यहां पे लिखेंगे। एकदम देसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाया जाता है देखिए हम सिखाते हैं। यहाँ पे हम ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर कोई लड़का कहता है कि यहाँ पे हम ऐसे ना लिख के x1 माइनस x2 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे आपको बस ये करना है, अगर यहाँ पे x1 x2 लिख दिए हैं तो यहाँ पे y2 माइनस y1 कीजिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे y1 माइनस y2 ही करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम यहाँ पे ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। हम यहाँ पे जब इसको रूट हटाते हैं तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल टू लिखना होगा, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख लीजिए और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख लीजिए। अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो मेरा रूट हट जाता है। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जो फार्मूला था यही डिस्टेंस फार्मूला। इसी पे आपको ना एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज हमारा डिस्टेंस फार्मूला पे ही क्लियर हो जाता है। आरएस बनाइए, एनसीईआरटी बनाइए, आरडी बनाइए, पहला एक्सरसाइज मेरा इसी पे कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकेंड नंबर, हाँ यहाँ पे देखिए ये भी ओरिजिन है। फ्रॉम ओरिजिन से हमको डिस्टेंस फार्मूला निकालना हो, देखिए मान लीजिए ऐसा पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारा x डैश, ये y डैश, ये हमारा ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन पे पॉइंट कितना होगा, 0 0। ओरिजिन का जो मेरा पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 0। और हमको यहां से एक डिस्टेंस लाइन दे दे जिसका x1 और y1 इसका पॉइंट दे दिया है, और बोला जाए यहां से O और A, इसका डिस्टेंस बताइए। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला हमको इसी से निकला हुआ है, x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिए रूट अंडर x1 का स्क्वायर, रूट अंडर मतलब x1 यहाँ पे पॉइंट एक ही रख दीजिए, x1 y1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही पॉइंट है तो xy डाल दीजिए। तो x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है फ्रॉम ओरिजिन से। इस कंसेप्ट भी क्लियर, ये भी क्लियर। ये हमारा कहां से है, ओरिजिन से। ये मेरा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला का। अब पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरा रे है, देखिए ये इरेज कर दे रहे हैं हम। डिस्टेंस फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला मेरा ये रे है, यहाँ पे x1 y1 दिया हुआ है, यहाँ पे x2 y2 दिया हुआ है, ये हमारा रे है। सेक्शन फॉर्मूला में a में रेशियो n, यहाँ पे a और b लिख लीजिए। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, a में रेशियो n में इसको बाइसेट कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला मेरा क्या होता है, ये देखिए इसका सबसे इजी कॉन्सेप्ट मेरा याद करने का ट्रिक देखिए, इसमें हमको इससे इंटू करना है, इसमें इससे इंटू करना है। यहाँ पे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटा m प्लस n, ये हमारा x निकालने का फॉर्मूला हो गया। सेक्शन फॉर्मूला जो मेरा है इसमें अब ये लगाइए, अगर y निकालना है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बटा m प्लस n, तो मेरा xy का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटा m प्लस n, और यहाँ पे m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बटा m प्लस n। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। नोट कर लीजिए, सेक्शन फॉर्मूला का मेरा फॉर्मूला ये है। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस
ओरिजिन सेक्शन, ये भी क्लियर। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है सेक्शन फॉर्मूला पे ही निकलता है, लेकिन यहाँ पे 1:1 पे बाइसेट किया जाता है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट। यहां पर लिख लीजिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों मेरा क्लियर हुआ, मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला। जल्दी से हम कंसेप्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर करके। और यहाँ पे तो आपको बताया है कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लिया जाए तो एक्स 0 हो जाएगा, कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर लिया जाए तो 0 और वाई हो जाएगा। ये मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पे जितना कंसेप्ट था क्लियर हो गया। अब बाकी जो कंसेप्ट अगर आगे का आएगा वो हम क्वेश्चन से क्लियर कराएंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन कराते हैं। देखिए दोस्तों, अब डिस्टेंस फॉर्मूला पे हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे क्वेश्चन ये बनेगा? तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमको एक दिया हुआ है पॉइंट, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए और बी। इसका पॉइंट दिया हुआ है 1 यहाँ पे 1 - 3, इसका पॉइंट दिया है 4 - 6। अभी हम आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताए थे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ab = रूट अंडर x2 - x1 मतलब 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -6 -3 का होल स्क्वायर। ये हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे देखिए -6 माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर होगा। तो यहां से कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कीजिएगा 9। कोई प्रभाव नहीं पड़ा हमको माइनस लाने से, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा मेरा 18। तो यहां से 18 आ गया √18। 18 का आप फैक्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पे 18 का 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो यहाँ पे 3√2 मेरा आंसर आ जाएगा। 3√2 मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको ये हम बना के दिखा रहे हैं, ये आपको बना के कमेंट में करके आंसर देना है। नहीं बने तो कमेंट में लिखना है कि ये भी बना के वीडियो बना के दिखा दीजिए। तो ये नोट कर लीजिएगा। ये सेकेंड नंबर हम बनाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर जो मेरा पॉइंट दिया हुआ है P और Q, ये P ये Q, ये हमको दिया हुआ है A + B और A - B। देखिए यहाँ पे नंबर ना देकर वेरिएबल टर्म दे चुका है, तो यहां से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल हमारा वही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे दिया हुआ A - B और A + B, ये दोनों दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। PQ = रूट अंडर x2 - x1, वही कंसेप्ट लगाएंगे। A - B माइनस, देखिएगा यहाँ पे बस ध्यान रखने बात क्या है, अगर यहाँ पे आप जब माइनस कीजिएगा तो ब्रैकेट A + B लिख लीजिए, पहले ही ब्रैकेट लगा लीजिए कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो आप यहीं पे मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती करेंगे, ब्रैकेट माइनस जो माइनस रहेगा उसको तोड़ने में, यहाँ पे गलती कीजिएगा, आंसर गलत आएगा। प्लस अब करेंगे हम A + B माइनस ये A - B का होल स्क्वायर। यहां पे मेरा ये हुआ। अब इसको आप तोड़ के ब्रेक कीजिए, पहले ब्रेक कीजिए तब लिखिए A - B माइनस A - B का होल स्क्वायर प्लस A + B माइनस A + B का होल स्क्वायर। यहां पे आपका A से 1 कट गया, यहां पे आपका A से 1 कट गया, यहां भी A कटा, यहां भी A, यहां पे B बच गया, तो -2B का होल स्क्वायर और यहां पे 2B का होल स्क्वायर, ये रूट अंडर ही है। जब आप यहां पे सॉल्व कीजिएगा तो रूट अंडर 2B का स्क्वायर कीजिएगा 4B², इसको कीजिएगा 4B², ये मेरा 4 कितना हो जाएगा रूट अंडर 8B²। जब 8B² आ जाएगा तो B को रूट से बाहर हटाइएगा तो B हो जाएगा, लेकिन 8 को हटाइएगा रूट से तो 2√2 होता है, तो मेरा आंसर आएगा 2√2B।
ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर बनाते हैं। आप लोग खुद से बनाइएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे, खुद से बनाने की ट्राई कीजिएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ मेरा सिर्फ वेरिएबल टर्म दिया है। ऐसे ही इसको बना के आपको कमेंट में करके आंसर बताना है कि कितना होगा इसका, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। इसको इरेज करने वाले हैं। टाइप 1 बताने के बाद हम यहाँ पे टाइप 2 क्वेश्चन बताएंगे। एक टाइप का क्वेश्चन बताया आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला पे सिंपल दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज 10 यूनिट। हमको यहाँ पे A और B का डिस्टेंस ही दे चुका है, A और B, लेकिन इसका पॉइंट दिया हुआ है 3 - 1 और इसका पॉइंट दिया है 11 और y, और ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट दे चुका है। ये हमको 10 यूनिट दे चुका है। तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे, ए बी बराबर बताए थे, लेकिन ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए। जो बताया था ना कि रूट हटाइएगा तो उधर स्क्वायर चल जाता है, तो स्क्वायर कर लीजिए। फॉर्मूला बताए थे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ए बी मेरा डिस्टेंस 10 यूनिट दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर लीजिए। 10 का स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 11 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां भी पॉइंट में भी माइनस दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। यहां पे मेरा ये हो गया, 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100 हो जाएगा, 11 - 3 का माइनस कीजिएगा 8 होगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। इस 64 को 100 से माइनस कीजिएगा 36 आ जाएगा, y + 1 का होल स्क्वायर, y + 1 का होल स्क्वायर। ये रूट इधर चढ़ाइएगा, √136 हो जाएगा इक्वल टू y + 1। √136 कोऑर्डिनेट में हम यहाँ पे निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेट में मेरा दोनों जाता है, x प्लस में भी x निगेटिव भी, y पॉजिटिव y निगेटिव भी, इसीलिए हम यहाँ पे +-6 लिखेंगे इक्वल टू y + 1, +-6 इक्वल टू y + 1। यहाँ पे हम y का वैल्यू निकालने के लिए एक बार यहाँ पे केस 1 में +6 लेंगे और केस 2 में -6 लेंगे, तो +6 इक्वल टू y + 1 और यहाँ भी y + 1। यहाँ पे y इक्वल टू निकालने के लिए 6 - 1 कीजिए तो 5, y इक्वल टू मेरा 5 निकल के आ गया। यहाँ पे y निकाल के लिए -6 - 1 कीजिए, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू -7 निकल के आ गया। ये मेरा दोनों पॉइंट निकला y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट का, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट y वैल्यू पूछ रहा था उसका। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, नोट कीजिएगा क्वेश्चन। देखिए अब टाइप 2 होने के बाद अब हम टाइप 3 सीखेंगे। यहाँ पे टाइप 3 में हम यहाँ पे आपको जितना इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है वो कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कंसेप्ट पे आपका जितना क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, आरएस अग्रवाल में है, बाकी अदर बुक में, कोई भी बुक में हो, आपका क्वेश्चन बन जाए, क्लियर हो जाए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। हमको एक लाइन दिया है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे A, यहाँ पे B, इस दोनों का पॉइंट लिख लेंगे 1 4 -1 और 2, इस दोनों का हम पॉइंट लिख लेंगे। हमको बोल रहा है यहाँ पे P एक पॉइंट लीजिए यहाँ पे x और y के साथ, जो हमारा इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है मतलब दोनों इक्वी डिस्टेंस पे, AP इक्वल टू PB दिया हुआ है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब AP इक्वल टू PB मेरा है, तो यहाँ पे AP स्क्वायर लिख लीजिए इक्वल टू PB स्क्वायर लिख लीजिए। हम स्क्वायरिंग करके दोनों का वैल्यू निकालने का रिलेशन दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम AP निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये मेरा AP हो गया, AP का स्क्वायर हो गया, क्योंकि हम रूट अंडर नहीं लिखे हुए हैं। यहां पे PB स्क्वायर निकालिए -1, देखिए यहां पे माइनस में आ गया ना, तो आप यहां से इसको ही लिख सकते हैं पहले, x - प्लस 1 का स्क्वायर प्लस
y माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस था यहां पे पहले से, फॉर्मूला में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस कर लिए, यहां पे ब्रेक कीजिए, इसको तोड़िएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसको तोड़िएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, नहीं यहाँ पे 4y होगा, 4x नहीं 4y होगा, क्योंकि y वाले को y की जगह पे, यहां देखिए यहां भी हम यहाँ पे x डाल चुके हैं, यहां भी y होगा, क्योंकि यहां पे y था, ये y है, यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहां पे ये y है, थोड़ा सा सही से लिखते, ये मेरा y है, इसको जब तोड़िएगा तो देखिए एक्स स्क्वायर यहां भी, एक्स स्क्वायर यहां भी खत्म, वाई स्क्वायर यहां भी, वाई स्क्वायर यहां भी, ये भी कट हो गया। अब देखिए यहां पे माइनस 2x माइनस 8y और 1 17 हो जाएगा, इक्वल टू में यहां से भी वही लिखिए 2x माइनस 4y और 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। यहां पे हम इतना लिखा दिए, इस इक्वेशन पे ला दिया हम यहाँ पे। अब क्या कीजिए आप, माइनस 2x इसको इधर बुलाइए, माइनस 2x माइनस 8x प्लस 4y, जो उधर था उधर बुला दिए, और 5 को यहां पे रखिए, 17 को इधर बुला लीजिए, इतना हो गया। यहां पे हमारा हो जाएगा माइनस 4x, यहां पे हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12। अब यहां से इसको यहां पे लेके चलते हैं, यहां पे ऐसे कर लीजिए, ये इक्वेशन बनाने का नियम होता है, यहां पे आप एरो का साइन दे देते हैं। इसके बाद माइनस 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस 4 से 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3, यहां पे मेरा रिलेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 3। यही हमको रिलेशन दिखाना था। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेशन हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है और आता भी है, इस टाइप का क्वेश्चन रिलेशन दिखाना हमको आज ज्यादा हार्ड नहीं होता है, आसान होता है, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है, यहाँ पे नोट कीजिएगा। अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब टाइप 4 देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे हम द पॉइंट ए एंड बी एंड सी, ए भी दिया है 4 7, बी भी P और 3 और C दिया हुआ है 7 3, आर द वर्टेक्स ऑफ राइट ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। हमको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट ट्रायंगल दिया हुआ है जो राइट एंगल बना रहा है, ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे ट्रायंगल को। हमको यहाँ पे बी दिया हुआ है जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे बी ले लीजिए, अब यहाँ पे आप ए ले लीजिए, यहाँ पे सी ले लीजिए। हमको बी का पॉइंट दिया हुआ है P और 3, ए का पॉइंट दिया हुआ है 4 7 और सी का पॉइंट कितना दिया हुआ है 7 और 3, ये पॉइंट हमको दिया हुआ है। हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पे हम लगाएंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं। आपको इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस तीनों यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम पुट करते हैं AC का 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये मेरा AC का था, अब AB का रखिए, AB का P माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस दीजिए आप, अगेन यहां पे प्लस करेंगे, BC का स्क्वायर, BC रखिए 7 माइनस P का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, पॉइंट यहां भी 3, यहां 3 माइनस 3 का स्क्वायर, इसको आप कीजिएगा, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 9,
प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर, यहां भी 3 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4, 4 का स्क्वायर 16। यहां कीजिए, इसको तोड़िए, पी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8p प्लस यहां पे कीजिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहां भी तोड़िए 7 7 जा 49 प्लस पी स्क्वायर माइनस 14p, ये जीरो कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा, इतना मेरा यहां पे आ गया। इसको 25 कर लीजिए, पी स्क्वायर और भी पी स्क्वायर है तो ये ऐड हो जाएगा 2p स्क्वायर और माइनस 8p और माइनस 14p, माइनस माइनस प्लस होता है, 14 और 8 हो जाएगा 22p, 16 16 यहाँ पे 16 16 32 और 32 और 49 कितना हो जाएगा 49 32, 9 to 11 7 8 8, 9 10 10 11 7 8, यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्लस 81, इतना आ गया मेरा। यहाँ पे अब 2p स्क्वायर माइनस 22p प्लस में 81 माइनस 25 कर लीजिए, 2p स्क्वायर माइनस 22p, इसमें से आप माइनस कीजिएगा 81 से 25 को तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा, 81 से 25 माइनस कीजिए 56, कितना हो जाएगा 56। अब देखिए तीनों में हमको 2 कॉमन मिल रहा है, इक्वल टू में आप यहाँ पे 0 लिख लीजिए क्योंकि सारे को हम उधर लेके अब चले गए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इक्वल टू था, यहाँ पे इक्वल टू में 0 लिख लीजिए। अब 2 निकालिए यहाँ से कॉमन, पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 इक्वल टू 0। अब यहां से मेरा इक्वेशन बन गया पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 इक्वल टू 0। अब यहां से आपको फैक्टराइजेशन कर देना है, क्वेश्चन अच्छा लेवल का था, फैक्टराइजेशन करना है हमको, इनटू करने पे 28 प्लस माइनस करने पे 11, पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 4p, देखिए इंटू कीजिएगा वही आएगा 28 इक्वल 0, p कॉमन ले लिए, p माइनस 7 माइनस 4 कॉमन लीजिए, p माइनस 7 इक्वल टू 0, p माइनस 4 और p माइनस 7 इक्वल टू 0, p इक्वल टू यहाँ से 4 भी आ जाएगा 7 भी, ये मेरा p का वैल्यू निकल गया। जो p का वैल्यू पूछ रहा था कितना आ गया यहाँ पे 4 और 7, ये दोनों p का वैल्यू आ गया। तो एक बार लिख सकते हैं आप 4 3, एक बार 4 और यहाँ पे 7 और 3, ये दोनों कोऑर्डिनेट बनेगा इसका, क्योंकि 4 और 7 वैल्यू आया था। क्वेश्चन नोट कीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को आपको बनाना है, रिपीट करना है, नहीं बने फिर देखना है सॉल्यूशन करके, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, आ सकता है। नोट कीजिएगा, देखिए टाइप 4 देखते हैं हम यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। हमको एक लाइन दिया हुआ है यहाँ पे ए बी, थोड़ा सा अब स्पीड चलेंगे क्योंकि वीडियो जगह लंबा हो जाएगा। ए हमको दिया हुआ है 4 माइनस 3 9 7 और इसका जो रेशियो बाइसेट कर रहा है वो 3:2 में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 3:2। जब आपको फॉर्मूला बताए थे तो हम वहां बनाए थे कि इसको ऐसे इंटू कीजिए, इसको इसमें इंटू कीजिए, हम आपको फॉर्मूला बताए थे वहां पे कि अब हमको x का पॉइंट निकालना होगा, तो इसमें 9 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 9 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 बटा 3 प्लस 2, ये मेरा x का हो गया। y का निकालना होगा तो 7 इंटू 3 प्लस माइनस 3 इंटू 2 बटा 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 27 प्लस 8 बटा 5, ये हो जाएगा मेरा 21 माइनस 6 बटा 5। यहां से कीजिएगा 35 बटा 5 कट के 7 आ जाएगा, यहां से कीजिएगा 15 बटा 5 कट के 3 आ जाएगा। मतलब मेरा जो यहाँ पे पॉइंट आया एक्स वाई आया वो कितना आ गया 7 3। ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला का सबसे इजी क्वेश्चन था। इसी पे आपको 2 क्वेश्चन और कराएंगे इस वीडियो में, बाकी जो टाइप बच जाएगा नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। देखिए नोट कीजिएगा, देखिए अब टाइप 6 देखेंगे हम यहाँ पे, ये सबसे सेक्शन फॉर्मूला का सबसे बेस्ट क्वेश्चन लेके आए हम यहाँ पे।
इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा ना, तो इससे कंसिलेटेड जो और भी टाइप का क्वेश्चन आएगा ना वो आसानी से बन जाएगा। से इसमें बोलता है ट्राइक सेक्शन, टेट्रा सेक्शन करके, तो उस टाइप का कैसे कैसे डिवाइड करते हैं हम पता चल जाएगा। द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। A दिया हुआ 2 1 एंड B दिया है 5 - 8 सच दैट AP बटा AB, AP by AP by AB इक्वल टू 1/3 if P lie on the line 2x - y plus k इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां पे थोड़ा सा डबल मेहनत करना पड़ेगा आपको। हमको एक पॉइंट दिया हुआ है, यहां पे A, यहां पे B, ये आपको दिया हुआ है A 2 1 2 और 1, यहां पे दिया है 5 - 8 और यहां पे एक P जो है इसका पॉइंट हमको दिया है, पॉइंट डिवाइड P ये डिवाइड कर रहा है हमको, ये जो P है यही लाइन डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो आपको यहां से पता चलेगा। यहां बोला है कि AP बटा AB 1/3 है, मतलब आपका AP जो है ये जो 1 है तो ये होल जितना है ना 3 है। अगर ये हमारा 1 होगा, देखिए तो यहां पर हम AP को AP और देखिए AB की जगह पे लिख सकते हैं, यहाँ पे AP प्लस PB, AB के जगह पे देखिए यहां पे लिख रहे हैं AB के जगह पे AP प्लस PB, P और B। हमको AB 3 दिया हुआ है, AP 1 तो प्लस PB हमको निकालना है, तो माइनस कीजिए 3 - 1, 3 - 1 इक्वल टू PB, तो यहां से PB निकालेगा तो कितना आ जाएगा 2, ये मेरा 2 हो जाएगा। तो ये आपको 2:1 में बाइसेट करेगा, यही कंसेप्ट हमको यहां से निकालना था रेशियो वाला, बाकी जो कंसेप्ट है वो तो आप यहां से ऑलरेडी कर लीजिएगा। देखिए करते हैं हम आगे, इसमें इससे इंटू, इसमें इससे इंटू, यही ना करना है हमको। x पॉइंट निकालने के लिए, x निकालने के लिए हमको इसमें 5 से 1, 5 × 1 प्लस 2 × 2, 2 × 2 बटा 1 + 2। y निकालने के लिए -8 × 1, -8 × 1 प्लस 2 × 1 × 2 बटा 1 + 2। ये मेरा हो जाएगा 5 × 5 + 4, 9 बटा 3। ये हो जाएगा -6 + 2, -6 बटा 3। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 2 कटेगा, ये आपका 3 आएगा, ये आपका कितना आ जाएगा -2। यहां से एक्स वाई पॉइंट निकल गया 3 - 2, ये मेरा पॉइंट आ गया। इसी पॉइंट को इस इक्वेशन में जाके आपको रखना है, तब जाके हमको k का वैल्यू निकलेगा। 2x - y + k = 0, 2 × 3 माइनस y के जगह पे रखना है -2 प्लस k = 0, 3 × 6 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस k = 0, ये 8 हो जाएगा, प्लस k = 0, k = -8 निकल के आ जाएगा। ये फाइनली आपको इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप का भी आता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे टाइप 6 तक आपको इस वीडियो में करा दिया गया, बाकी जो कंसेप्ट बच जा रहा है वो कंसेप्ट अगले वीडियो में आएगा। इसमें आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया था, उसको भी बना कमेंट करना है, और इसमें से जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको भी कमेंट में करके देना है, अगले पार्ट में वीडियो आपको फिर दिया जाएगा। थैंक यू। वीडियो नोट कीजिएगा, क्वेश्चन ये सब बना लीजिए।